दोस्तों, आज से कुछ ही दिन पहले हमारी गवर्नमेंट ने एक डेटा रिलीज़ किया है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारी जीडीपी का। और इस डेटा से हमें ये पता चला कि फाइनेंशियल ईयर 24 में जहां हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट 9.2% पे थी, वही लास्ट फाइनेंशियल ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 25 में गिर के सिर्फ 6.5% पे आ गई, जो कि कोविड पैंडेमिक के बाद सबसे स्लोएस्ट ग्रोथ थी। और अगर हम नोमुरा की माने, जो एक बहुत बड़ी जापानीज ब्रोकरेज फर्म है, तो ये ग्रोथ इस साल और स्लो होकर 6.2% पे आ सकती है। लेकिन दोस्तों, इस स्लोडाउन के बीच दो ऐसे सेक्टर्स हैं जो अगले कई सालों तक 20%, 30% या उससे भी ज़्यादा रेट से ग्रो कर सकते हैं। इसमें पहला सेक्टर है फूड ऑर्डरिंग एंड डिलीवरी का, जिसका साइज़ ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2030 तक 2 लाख करोड़ को क्रॉस कर लेगा। और दूसरा सेक्टर जो इस साल 75 to 85% से ग्रो कर सकता है, वो है क्विक कॉमर्स का, जो आप 10 मिनट में अपने घर पे ग्रोसरीज को ऑर्डर करते हो, वो सेक्टर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इन दोनों ही सेक्टर्स का एक डिटेल्ड एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। वो क्या ग्रोथ ट्रिगर्स है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है इन दोनों सेक्टर्स में, और क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं इस सेक्टर की कंपनीज को। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम जोमेटो और स्विगी, जो इन दोनों सेक्टर्स की टॉप कंपनीज हैं, उनका एक डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे और इन कंपनीज का फ्यूचर आउटलुक जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप स्विगी या जोमेटो में इन्वेस्टेड है या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरा नाम है अनमोल और आप सबका स्वागत है स्टोइक वेल्थ की यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम लोग आपके लिए फाइनेंस को आसान बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन फूड डिलीवरी बिजनेस के साथ। लेकिन दोस्तों, उसके पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि आप एक महीने में कितनी बार ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हो। तो दोस्तों, इंडिया की जो टोटल फूड सर्विसेज इंडस्ट्री है, उसका साइज 5.5 से 6 लाख करोड़ के बीच है। और इसमें से जो ऑनलाइन डिलीवरी है, उसका मार्केट शेयर 10 to 12% है। यानी अगर लोग 100 रुपये खर्च कर रहे हैं घर के बाहर का खाने के लिए, तो उसमें से 12 रुपीज़ का जो फूड है वो लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं। अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो शेयर है वो 2030 तक 20% तक पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से ये सेक्टर 18 to 20% से ग्रो कर सकता है। रिसेंटली स्विगी ने अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में ये बताया कि वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे 20% का ग्रोथ रेट टारगेट कर रहे हैं फूड डिलीवरी बिजनेस से। अब आपके मन में सवाल ज़रूर आएगा कि इतनी ज़्यादा ग्रोथ इस सेक्टर में आ कहाँ से रही है। तो उसके पीछे दो मेजर ट्रिगर्स हैं। पहला और सबसे मेजर ट्रिगर है डेमोग्राफिक शिफ्ट। तो दोस्तों, इंडिया में जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग रूरल एरिया से शिफ्ट होकर सिटीज़ में शिफ्ट हो रहे हैं, प्लस जो हमारी देश की यंग पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से ये ऑनलाइन फूड डिलीवरी वाली कंपनीज बूम कर रही है। लोगों की जॉब्स काफ़ी स्ट्रेसफुल है, प्लस जो उनके वर्किंग आवर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, 9 से 11 घंटे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है अपने घर पे फूड प्रिपेयर करने की जगह ऑनलाइन ऑर्डर करना प्रेफर कर रहे हैं। इंडिया में ऑन एवरेज लोग 5 बार घर के बाहर का खाना खाते हैं एक महीने में, और यही नंबर जो दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे यूएस हो गया या चाइना हो गया, वहाँ पे ये नंबर 25 to 30 टाइम्स है। तो दोस्तों, जैसे जैसे इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बनने की ओर बढ़ेगा और लोगों की इनकम्स बढ़ेगी, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये ट्रेंड इंडिया में भी आएगा, यानी लोग घर पे कुक करने की जगह बाहर खाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, जिसकी वजह से ये जो ऑनलाइन डिलीवरी वाली कंपनीज़ हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है। जैसे आपने खुद के अराउंड भी नोटिस किया होगा, स्पेशली Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में, कि कितने सारे नए रेस्टोरेंट्स और क्लाउड किचन्स खुल रहे हैं। दोस्तों, ऑनलाइन फूड डिलीवरी सेक्टर जो आगे जाकर इतना ज़्यादा ग्रो करने वाला है, उसके पीछे दूसरा मेजर रीज़न है इंक्रीजिंग AOV। AOV का मतलब होता है एवरेज ऑर्डर वैल्यू, यानी जब भी आप जोमेटो या स्विगी से कोई चीज़ ऑर्डर करते हो, तब आप एक ऑर्डर पे ऑन एवरेज कितना अमाउंट स्पेंड करते हो, उसको बोला जाता है AOV। तो जैसे जैसे लोगों की इनकम्स बढ़ेगी, प्लस वो इन सारे प्लेटफॉर्म से यूज्ड हो जाएंगे, तब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो AOV है वो उसी हिसाब से बढ़ता रहेगा। लेकिन दोस्तों, हाई ग्रोथ के साथ साथ इस सेक्टर के साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी जुड़े हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ये जो मेजर प्लेयर्स हैं जोमेटो और स्विगी, इनको बहुत ज़्यादा अमाउंट स्पेंड करना पड़ता है किसी भी एक नए कस्टमर को अक्वायर करने के लिए। जैसे स्विगी ऑन एवरेज 500 से 600 रुपये स्पेंड करता है किसी भी एक नए कस्टमर को अक्वायर करने के लिए, वैराज जोमेटो जो है वो 500 से 600 रुपये स्पेंड करता है। और इसके साथ साथ इनको बहुत सारे डिस्काउंट्स और प्रमोशनल ऑफर्स चलाते रहने पड़ते हैं नए कस्टमर्स को अक्वायर करने के लिए, जिसकी वजह से इन कंपनीज़ के जो एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी हाई होता है। और यही मेजर रीज़न है जिसकी वजह से ये कंपनीज अब तक लॉस मेकिंग है। दोस्तों, दूसरा मेजर चैलेंज जो ये कंपनीज फेस कर रही है, स्पेशली छोटी सिटीज़ में, वो ये कि इनकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू अभी भी काफ़ी कम है, जिसकी वजह से इन कंपनीज़ को प्रॉफिटेबल होने में मुश्किल हो रही है। जैसे आप खुद सोच के देखिए कि अगर एवरेज ऑर्डर वैल्यू 300 रुपये वर्सेस 400 रुपये, तो जिस कंपनी की एवरेज ऑर्डर वैल्यू 400 रुपये होगी वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी। और कुछ सिमिलर सिचुएशन में इंस्टामार्ट और ब्लिंकिट भी है, लेकिन उससे पहले हम एक बार इंडिया के क्विक कॉमर्स सेगमेंट को अच्छे से समझ लेते हैं। रिसेंटली मॉर्गन स्टैनली ने एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें उन्होंने बताया
कि इंडिया के क्विक कॉमर्स मार्केट का साइज़ जो करेंटली 5 to 6 बिलियन डॉलर्स है, वो अगले 5 सालों में यानी 2030 तक 57 बिलियन डॉलर्स को टच कर सकता है। यानी इस इंडस्ट्री का साइज़ अगले 5 सालों में 10 टाइम्स हो सकता है। स्विगी के मैनेजमेंट ने भी रिसेंटली अपने कॉन कॉल में बताया कि वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 3 से 4 साल में ये इंडस्ट्री 5 to 6 टाइम्स हो सकती है। और दोस्तों, इस सेक्टर के इतने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के पीछे वो सेम रीजंस है जो इनके फूड डिलीवरी बिजनेस के ग्रोथ के पीछे है, यानी चेंजिंग डेमोग्राफिक्स एंड कंज्यूमर बिहेवियर। लोग अपना टाइम बचाने के लिए और अपने कन्वीनियंस के लिए इन प्लेटफॉर्म्स को एक एक्स्ट्रा फी पे करने के लिए रेडी है, जिसकी वजह से ये सेक्टर बूम कर रहा है। इस पॉइंट पे इंडिया का जो क्विक कॉमर्स सेक्टर है उसमें 3 बड़े प्लेयर्स हैं। ब्लिंकिट जो जोमेटो ओन करता है, उसका 46% मार्केट शेयर है। फिर आता है जेप्टो जिसका 29% मार्केट शेयर है, और लास्ट में है स्विगी इंस्टामार्ट जिसका 25% मार्केट शेयर है। लेकिन दोस्तों, फूड डिलीवरी बिजनेस की तरह ही इस सेक्टर के अपने बहुत सारे चैलेंजेस भी है। जैसे कि आपको पता है कि यूएस में मेजॉरिटी ऑफ द जो क्विक कॉमर्स स्टार्टअप्स थे वो फेल हो चुके हैं, और उसके पीछे 2 मेजर रीजंस थे। पहला, लो पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, और दूसरा रीज़न था हाई लेबर कॉस्ट। इंडिया में हालांकि ये दोनों फैक्टर्स क्विक कॉमर्स कंपनीज के फेवर में काम करते हैं। जैसे इंडिया में पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो काफ़ी हाई है। अब इससे क्या होता है कि अगर इमेजिन कीजिए कि मैं एक पर्टिकुलर लोकेशन पे एक डार्क स्टोर को खोलता हूँ, तो क्योंकि उसके आसपास में बहुत सारे लोग रहते हैं तो मैं ज़्यादा पॉपुलेशन को अपना कस्टमर बना सकता हूँ। और दूसरा एडवांटेज ये है कि इंडिया में डिलीवरी कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम है यूएस के कंपैरिजन में, जिसका फ़ायदा इन सारी कंपनीज़ को मिल रहा है। और हो सकता है आगे जाकर ये सेक्टर जो यूएस में फेल हुआ था वो इंडिया में सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा कंसर्न जो इन सारे स्टार्टअप्स के साथ इस पॉइंट पे जुड़ा हुआ है वो ये है कि ये सारी कंपनीज लॉस मेकिंग है। ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर को कैप्चर करने के चक्कर में और ज़्यादा से ज़्यादा नए कस्टमर्स को अक्वायर करने के चक्कर में ये सारी कंपनीज बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स वगैरह ऑफर कर रही हैं, जिसकी वजह से ये कंपनीज बहुत ज़्यादा कैश को बर्न कर रही हैं। जैसे ये कंपनीज ऑन एवरेज हर महीने 1300 से 1500 करोड़ रुपए कैश को बर्न कर रही हैं। अकेले स्विगी ने लास्ट क्वार्टर में 1500 करोड़ रुपीज़ का कैश बर्न किया था, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द जो एक्सपेंसेस थे वो इनके इंस्टामार्ट सेगमेंट के थे। तो दोस्तों, अगर ऐसा ही होता है और ये कंपनी सही से अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल में नहीं करती है, इनके एक्सपेंसेस इसी तरह बढ़ते रहते हैं रेवेन्यू के कंपैरिजन में, तो ये कंपनीज बैंकरप्ट भी हो सकती है। और साथ ही में दोस्तों, इस सेक्टर में कंपटीशन जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है। जैसे अमेजोन ने रिसेंटली अनाउंस किया कि वो भी इस सेक्टर में एंटर करने वाले हैं। फिर फ्लिपकार्ट है जो भी इस सेक्टर में ट्राई कर रहा है। फिर बिग बास्केट है जो टाटास द्वारा बैक्ड है। ये सारे जो प्लेयर्स हैं उनके डीप पॉकेट्स हैं जो काफ़ी सालों तक लॉसेस को सह सकते हैं। तो दोस्तों, इन सारे कॉम्पिटिटर्स की एंट्री जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं जैसे ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट या जेप्टो, इनके लिए काफ़ी डेंजरस हो सकती है। जैसे जोमेटो के सीएफओ ने अपने कॉन कॉल में रिसेंटली एडमिट भी किया था कि इस सेक्टर में कंपटीशन काफ़ी हाई है। तो दोस्तों, आई होप आपको एक डिटेल्ड ओवरव्यू मिल गया है इन दोनों ही सेक्टर्स का, और क्या क्या रिस्क जुड़े हुए हैं इन दोनों सेक्टर्स के साथ, और क्यों आपको सिर्फ हाई ग्रोथ देख के किसी सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगले वीडियो में हम स्विगी और जोमेटो का एक डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे। उसके लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।